चलो शुरू करते हैं नई क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज की क्लास यानी कि एवरेज चैप्टर होगा हमारा, तो देखते हैं उसको। ठीक है, एवरेज को किस तरीके से समझ सकते हैं, तो चैप्टर लगा लो एवरेज यानी कि औसत। तो औसत क्या होता है? औसत AVERAGE, एवरेज AVERAGE, एवरेज क्या होता है? औसत जैसे कि माना, औसत का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 5 रुपये कमाता है, मार्केट में जाता है व्यापार करने के लिए, एक दिन में वो 5 रुपये कमाता है, बाजार में वो चीज़ बेचने के लिए जाता है। अगले दिन जो है वो 4 रुपये कमा पाता है, 4 रुपये की चीज़ बेच पाता है। अगले दिन 6 रुपये की, फिर अगले दिन चौथे दिन 1 रुपये की, फिर अगले दिन करके 10 रुपये की, फिर अगले दिन 3 रुपये की। तो ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा कि उसने कितने रुपए कमाए हैं? और एक महीने तक उसने जो है सेलिंग करी, तो क्या करते हैं इसके लिए? एक बीज का मूल्य निकालते हैं कि उसकी डेली की इनकम कितनी हुई। इसी को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। दूसरी बात यह है कि माना कि कोई व्यक्ति है जो है कि एक बच्चा जो है एक दिन में 2 घंटे पढ़ता है, 30 दिन का उसका देखा गया। अगले दिन उसने 4 घंटे पढ़े, अगले दिन उसने 7 घंटे पढ़े, फिर अगले दिन उसने 12 घंटे, फिर अगले दिन फिर 3 घंटे। ऐसे करते करते उसने 1 महीने तक पढ़ाई पढ़ी। ठीक है, अभी कैसे ज्ञात किया जाएगा कि उसके एक दिन की पढ़ाई कितनी है? तो ऐसे फिर मूल्य को, मान को निकालने के लिए जो टर्म, जो शब्द यूज करते हैं वही क्या होता है? औसत होता है। इस औसत के निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? हमारा औसत का सूत्र क्या होता है? जब औसत को निकालते हैं तो सिंपल सा सूत्र होता है, औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या, या फिर कह सकते हैं कुल आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये इसका जो है सूत्र होता है औसत का। ठीक है, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर। तो इस तरीके से जो बीच का मान निकलेगा वही होगा हमारा क्या? औसत। तो औसत थोड़ी बात समझ में आई होगी, और उदाहरण देके समझते हैं कि सपोज करो कि कोई हलवाई है, एक दिन में वो 4 रसगुल्ले बनाता है, या कोई भी मिठाई बनाता है, या समोसे बनाता है, कुछ भी XYZ बनाता है। तो वो अगले दिन फिर उससे 4 और ज़्यादा अधिक बनाता है, 8 बना लेता है। अगले दिन 12 बनाता है, अगले दिन 16 बनाता है, फिर 4 पे आ जाता है, फिर 3 बनाता है, फिर 5 बनाता है, अगले दिन 50 बेचता है। तो ऐसे क्या है, उसका निकाल नहीं पाएंगे कि एक दिन की उसकी जो है बनाने की कितनी उसकी संख्या है। ठीक है, तो एक दिन में कितनी संख्या है, ऐसी संख्या को निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? औसत यूज करते हैं। ठीक है, यही होता है औसत। तो इस पर 1-2 सवाल करते हैं और फिर इसको देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, लिख लेते हैं, यदि यदि रमेश अंग्रेजी में 74 अंक प्राप्त करता है, अंग्रेजी में 74 अंक प्राप्त करता है, गणित में 74, गणित में 50 अंक प्राप्त करता है, गणित में 50 अंक प्राप्त करता है, गणित में 50 अंक प्राप्त करता है, और भौतिक विज्ञान में 60 अंक प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा प्रत्येक विषय में प्राप्त औसत अंक कितने हैं? तो उसके द्वारा प्रत्येक विषय में प्राप्त औसत अंक कितने हैं? तो औसत अंक निकालने हैं प्रत्येक विषय में। तो क्या करेंगे? प्रत्येक विषय में तो देख लेंगे, प्रत्येक विषय में प्राप्त औसत अंक बराबर क्या करेंगे? तो क्या कर देंगे? कुल योग किसका? या कह सकते हैं कुल परिणामों का योग बट्टे योग, ये भी कह सकते हैं कुल परिणामों की संख्या। कैसी भी भाषा कर लो। तो यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? तो उसने कितने अंक पाए? रमेश ने
कौन कौन से विषय में? रमेश ने गणित में कितने पाए? रमेश ने अंग्रेजी में 74, अंग्रेजी में और 74, गणित में 50, गणित में यानी मैथ में 50, फिर भौतिक विज्ञान में 60 और भौतिक विज्ञान में उसने 60 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब उसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो 50 प्लस के 74 प्लस के 60, और कितने विषय हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 विषय लिख देंगे। तो हो जाएगा कितना, 74, ये जोड़ देंगे, 0 0 0 4 हो गया, 7 4 कितना हो गया, 7 4 6 7 13 13 13 5 18 18, तो ये 18/3, इसका डिवाइड लगा दें, 3 18, 3 6 18, और 3 1 3, 1 बच गया, 0 लगाया 10 हो गया, 3 3 9, तो कह सकते हैं 61.3 अंक प्राप्त करे, और ये उसका औसत है, यही औसत है, औसत बराबर 61.3। इस तरीके से औसत ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको समझते हैं आगे बढ़ते हुए। ये औसत का पहला क्वेश्चन है, इजी है। एक और लिखते हैं, लिखें, किसी सप्ताह में वीक, सप्ताह हफ्ता वीक, किसी सप्ताह में यदि सोमवार को 40 सेमी बारिश हुई, सोमवार को 40 सेमी बारिश हुई, मंगलवार को 50 सेमी बारिश हुई, मंगलवार को 50 सेमी बारिश हुई, बुधवार को मंगलवार को ट्यूसडे को 50 सेमी 50 सेमी बारिश हुई, वेडनेसडे को 60 सेमी बारिश हुई, 60, और थर्सडे को 70 सेमी बारिश हुई। ठीक है, 70 सेमी बारिश हुई, और फ्राइडे को 45 सेमी बारिश हुई, फ्राइडे को 45 सेमी बारिश हुई, और सैटरडे को 20 सेमी बारिश हुई। तो उस सप्ताह में मंडे से लेके संडे तक आ जाएंगे, चलो संडे भी लिख लो, और संडे को 15 सेमी बारिश हुई, तो बताइए कि उस सप्ताह में 15 सेमी बारिश हुई, तो बताइए उस सप्ताह में कुल कितनी बारिश, औसत बारिश क्या हुई, तो बताइए उस सप्ताह में कुल औसत बारिश कितनी हुई, तो बताइए उस सप्ताह में कुल औसत बारिश कितनी हुई। तो औसत बारिश निकालनी है, औसत निकालना है, हम क्या करेंगे, अभी जो किया है सेम कर देंगे। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास इसमें 7 डेज हैं, तो 7 डेज है, तो 7 डेज के लिए क्या करें, 7 दिन के लिए हम तो मान लेंगे नीचे, और जो बारिश हुई है 7 दिनों को वो ऊपर जोड़ देंगे, और नीचे 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो मान है दिनों की संख्या वो 7 है, तो यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जो भी आएगा तो प्लस कर देंगे 7 बार, यानी जो 7 मान दिए हैं उनको 0 0 करके मैंने बता दिया है, कुछ भी आ सकता है उदाहरण के लिए। तो आप इसको करें और मुझे बताएं क्या आंसर होगा जल्दी से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, अदरवाइज नहीं, लाइक नहीं करें, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को जो है शेयर किया है तभी शेयर करें, अदरवाइज नहीं। तो सवाल को कीजिए, देखते हैं क्या होता है सवाल में, बताएं जल्दी से। इसको मैं बिगाड़ देता हूँ, कीजिए फास्ट। तो ये एवरेज का प्रश्न है, ये औसत का प्रश्न है, कि औसत के प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है देख ले रहे हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, रुक जा रहा हूँ थोड़ी देर और, बताइए जल्दी से, देख लेते हैं। तो औसत वर्षा बराबर
क्या करें? 40 प्लस फिर 50 50 प्लस फिर 60 60 प्लस फिर 70 70 प्लस 45 हाँ हाँ 20 फिर 15 15 और नीचे कितना आएगा? 7, क्योंकि 7 डेज की बारिश है तो ऐड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 5 0 5 0, 5 को 0 में जोड़ा 0 हो जाएगा कि 5 हो जाएगा? 5 यानी 5 को 5 में जोड़ा 10 की कितना 10 हो गया, 10 की कितना हो गया 0, 1 कैरी 1 और 1 2 2 2 4 4 और 4 8 और 7 कितना हो गया? 8 और 7 15 15 और 16 15 और 6 कितना हो गया? 21 और 5 कितना होगा? 26 और 4 कितना होगा? 30। तो इसको डिवाइड लगा दें तो 7 का 7 4 से 28 यानी 7 चौके 28, 2 बचा 0 हो गया तो 7 दूनी 14, फिर कितना बचा? 6 पॉइंट लगाया तो यहाँ 6 पे 0 हो गया तो फिर पारा पड़ेंगे 7 7 59 7 8 56 7 8 जा 56 तो 56 तो यहाँ 2 अंक तक निकालेंगे तो कह देंगे 40.8 सेमी बारिश ये औसत है, औसत वर्षा। तो औसत वर्षा बराबर ये रहा आंसर। ठीक है, इस तरीके से सवाल को औसत के करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा होगा औसत का मान क्या होता है? एक एवरेज, एक ऐसा मान होता है जो बीच में हो सभी का मिलजुल के, तो कह सकते हैं उसकी हर दिन की बारिश कितनी है इस सप्ताह की? 42.8 सेमी है। प्रत्येक सप्ताह में जो बारिश हुई है प्रत्येक दिन में उसका एवरेज निकाल दिया, 42 जो है 8 सेमी बारिश हुई है एक दिन के हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखा एक हलवाई एक महीने तक प्रत्येक दिन एक से शुरू करते हुए 30 तक बढ़ते हुए क्रम में समोसे बनाता है। एक से शुरू करते हुए प्रत्येक दिन बढ़ते क्रम में 30 दिन तक समोसे बनाता है। तो बताइए कि उस हलवाई का 30 दिन तक समोसे बनाता है, तो बताइए कि उस हलवाई का औसत प्रतिदिन समोसा बनाने का मान क्या है? प्रतिदिन समोसा बनाने का मान क्या है? तो 1 से 30 तक इस बात का मतलब क्या है पहले समझ लो। तो औसत समोसा बनाने का, प्रत्येक दिन का औसत समोसा बनाने का मान क्या है? औसत मान पूछा गया है, औसत मान बताना है प्रत्येक दिन का। तो 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 फिर 5 बनाया, 6 ऐसे डॉट डॉट करके 30 तक करा। ये 30 तक गया, अब ये करना है तो करके दिखाओ, फिर मैं इसको ट्रिक से बताता हूँ, जल्दी से करो जल्दी से। तो 30 तक जोड़ना है 1 से लेके 30 तक, तो कैसे जोड़ेंगे? देखो इधर n + 1/2 ये सूत्र होता है लगातार संख्याओं के जोड़ का ये सूत्र है। ठीक है, 1 से शुरू होता है तब, जैसे 1, 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 30 तक। तो हमें क्या करना है, अगर हमें योग मिल गया, अगर हमने उसका सम निकाल लिया 1 से 30 तक, तो हम तो 30 का डिवाइड कर देंगे फिर तो हो जाएगा। तो क्या करें इसका? तो 30 पहले योग निकाल लो। तो योग कैसे निकालें? योग बराबर, तो कैसे निकालें? n + 1/2। तो n कितना है यहाँ पे? 30। तो ब्रैकेट में फिर से 30 प्लस के 1 बट्टे कितना हुआ? 2। तो ये कितना होगा? 30 × 31 बटे 2। तो 2 से काट दिया तो 15 का मल्टीप्लाई करना है। तो 15 का 15 × 45 450 और 15 तो कितना हो गया? 460 हो गया, नहीं 465 हो गया। तो देखो 15 का गुणा कर लो, 15 एकम 15, 15 की 5 हासिल, 45 45 और 1 46 65 465 इसका मान हो गया। अब औसत कैसे निकाले? तो औसत निकालेंगे, औसत बराबर क्या करें? औसत बराबर 465 / 30। इसको डिवाइड कर दो। तो देखो इधर
तो इसको 465 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 का डिवाइड लगा दूँ, बाद में शून्य लगा दूंगा, दशमलव लगा दूंगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 18। सही है। 3 बन जा 3 1 इधर 16 3 बन जा 3, 3 5 जा 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15। सही है, पूरा पूरा कट गया। तो चलो एक अंक बाद दशमलव लगा दें तो कितना हो गया 15.5 आंसर। तो एक दिन में वो कितने समोसे बना रहा है, 15 दिन। एक दिन में औसत समोसे कितना है, 15.5 ये आंसर है। इस तरीके से हम औसत के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से, बिगाड़ो इसको। ऐसे क्वेश्चन आया तो कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, देखो एक और बिगाड़ दे रहा हूं उसको। लेकिन सचिन ने 5 पारियों में, पारियां क्या होती हैं, इनिंग्स, क्रिकेट खेलते हैं वो पारी होती है एक। ठीक है, सचिन ने 5 पारियों में क्रमशः 100, 99, 101, 50, 40 5 हो गए रन बनाए। तो सचिन का रन बनाए तो सचिन का प्रति पारी औसत रन क्या है। प्रति पारी मतलब हर एक पारी में उसका औसत रन क्या है, प्रति पारी औसत रन क्या है, निकालो जल्दी से, फास्ट। देखता हूँ फिर मैं इसको, करें जल्दी से। करो जल्दी से फास्ट। तो रनों का या रनों की पारियों का औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे रनों की पारियों का औसत, तो कुल, तो लिख लेंगे औसत बराबर कुल रन बट्टे कुल पारी या पारियों की संख्या, कुल पारी या पारियों की संख्या। ठीक है, तो फिर से निकालेंगे औसत। कैसे निकालेंगे, सूत्र लगा देंगे, औसत का लगा लिया। कुल रन कितने हैं, तो पहले उसने बनाए 100, फिर बनाए 101, फिर बनाए 99, फिर कितना बनाए, फिर रश्मि 50, फिर 40। ठीक है, 100, 101, 99, 50, 40 यही है। ठीक है, फिर नीचे क्या करना है, 5 कर देना, जोड़ ले रहे हैं इसको। कितना हुआ ये हो गया कितना, 390 बट्टे 5 डिवाइड कर देंगे। 5 का 5 7 35, बोलो। फिर कितना बचा, 4 बचा, फिर 15 40, 78 आ रहा। तो औसत रन हो गया उसका कितना, 78। तो औसत रन कह सकता हूं यहाँ पे, औसत रन बराबर कितना हो गया, 78। हाँ 78। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। तो आज को हम यही रखते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ औसत के और नए ट्रिक्स के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर।